कोई बात ही नहीं है। अब देखो टॉपिक है यूनिट 5। यूनिट 4 में तो हमने बता ही दिया, एक थ्योरम कराई थी पिछले टर्म पे। और सर सेकंड का थ्री भी रह गया था ना, लैटिस करा रहे थे आप। सेकंड वही लेटेस्ट तो कर लोगे ना वो, एलसीएम और एलसीएफ वाला क्वेश्चन। नहीं सर, उसके बाद भी आप कह रहे थे एक टर्न और उसे लैटिस पढ़ाना है। अब लेटेस्ट नहीं पढ़ो, जितना पढ़ा है उतना पक्का कर लो, बस उसमें से आएगा 100%। तुम नहीं कर पाओगे अलग बात है, ठीक है। अब तुम जल्दी से यूनिट 5 देखो, और उसमें मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ, ठीक है, एडजेसेंसी और इंसिडेंसी। एडजेसेंसी का मतलब होता है आसन्नता, ठीक है। और इंसिडेंसी का मतलब होता है, ये जरा लिख लो, एडजेसेंसी इसको कहते हैं आसन्नता। तो जो पढ़ रहे हो वो इस पेपर में वो बिल्कुल पक्का करना है, उससे बाहर नहीं जाएगा, लेकिन तुम्हें पक्का याद होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि वहां जाके थोड़ा थोड़ा गलती हो गई। थोड़ी थोड़ी गलती तुम्हें कितनी भारी पड़ सकती है तुम्हें पता नहीं है। तो एडजेसेंसी, एडजेसेंसी का मतलब होता है कि आसन्नता, ठीक है। और इंसिडेंस, इंसिडेंस का मतलब होता है आपतन। ये दो परिभाषाएं आपको यूनिट 5 को कंप्लीट करना है, ठीक। तो जल्दी से पहले लिख लो ये होता क्या है एडजेसेंसी और ये, फिर हम कुछ क्वेश्चन के माध्यम से समझाते हैं, ठीक है। तो लिखो जरा। इंसिडेंस का मतलब होता है, तो लिखो जरा, एक डेफिनेशन लिखो पहले। ये हेडिंग डालो, एडजेसेंसी एंड इंसिडेंस। इंसिडेंस का मतलब क्या होता है, आपतन। और एडजेसेंस का मतलब होता है आसन्नता, ठीक है। यूनिट 5 जिनके पास है तो वो पेज नंबर 176 इंग्लिश हिंदी मीडियम में, हिंदी मीडियम में 176 पेज खोले। इंग्लिश मीडियम में भी देख ले, यूनिट 5 का पहले ही टॉपिक है। इसको जरा याद करो बैठ के, ठीक है। तो लिखो जरा। देखो कोई वर्टेक्स अगर दो होते हैं, मान लो एक ये वर्टेक्स है VI, और एक वर्टेक्स है VJ। एक मान लो ये वर्टेक्स है VI और एक मान लो है VJ। और इनके बीच को, इनको जो ज्वाइन करने वाली लाइन है, वो है के, ये कोर है, कोर कहते हैं इसको, ठीक है। तो लिखो इफ ई के, लिखो इफ ई के BN H ज्वाइनिंग टू वर्टाइसेस VI एंड VJ। तो डैश करके लिखो। सर ए पी यदि, के। दोबारा सुनो, इफ ई के मतलब एस, इफ ई के BN H ज्वाइनिंग टू वर्टाइसेस VI एंड VJ ऑफ अ ग्राफ, ग्राफ G इक्वल टू VE। अभी हिंदी में बताते हैं। इफ E के BN H ज्वाइनिंग टू वर्टाइसेस VI एंड VJ ऑफ अ ग्राफ G इक्वल टू VE। यदि किसी आरेख, यदि किसी आरेख G इक्वल टू VE में दो शीर्षों VI और VJ को मिलाने वाली कोर EK है, यदि EK, if EK be an edge joining two vertices VI and VJ of a graph G इक्वल टू VE। यदि किसी आरेख G इक्वल टू VE में, ये सब लिखा है तुम लोगों के पास, वो तो हम इसलिए थोड़ा समझा रहे हैं कि और जल्दी याद हो जाए तुम्हें, नहीं तो सब लिखा है तुम्हारे पास। यदि आरेख G इक्वल टू VE में E के, या कोर E के शीर्षों VI और VJ को मिलाती है, ठीक है। शीर्ष VI और VJ को मिलाने वाली जो कोर है वो कौन है, E के है, ठीक है। तब लिखो देन एज E के
तब सर जी कोर, इक्वल्स टू वी के बाद क्या था सर? बस कुछ नहीं, उसके आगे हम बोल रहे हैं, दोबारा सुन लो। लेट ई के बी एन एज ज्वाइनिंग टू वर्टाइसेस वी आई एंड वी जे, ऐसे बना भी लेना, ऑफ अ ग्राफ जी इक्वल टू ब्रेकेट में वी कैपिटल और ई कैपिटल। माना हर एक जी इक्वल टू वी में शीर्ष वी आई और वी जे को मिलाने वाले कोर ई के हैं, देख लिया। अब लिखो देन एज ई के इज सेड टू बी इंसिडेंट ऑन ईच ऑफ इट्स वर्टेक्स वी आई एंड वी जे, तब कोर ई के शीर्ष वी आई और वी जे पर आपतित हुई कही जाती है। then the edge ek is said to be incident on each of its vertex vi and vj, तब कोर ई के शीर्ष vi और vj पर आपतित इंसिडेंट आपतित हुई कही जाती है। तो यहाँ जो ई के है वो vi और vj को अगर मिलाती है तो हम ये कहते हैं कि जो ई के एज है ये वर्टेक्स vi पर इंसिडेंट हो रही है और vj पर इंसिडेंट हो रही है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान देना है, ठीक है। और जो वर्टेक्स होते हैं, पहला चेंज करके लिखो, और जो वर्टेक्स होते हैं वो कहलाते हैं एडजेसेंट। एडजेसेंट का मतलब है कि वो कहलाते हैं आसन्न, आसन्न शीर्ष कहलाते हैं। तो पहला चेंज करके लिखो, एंड एंड मत लिखो, पहला चेंज करके लिखो टू वर्टाइसेस, टू वर्टाइसेस ये वी आई एंड वी जे are said to be adjacent if there exists an edge joining these vertices। दो शीर्ष ये वी आई और वी जे आसन्न कहे जाते हैं। टू वर्टाइसेस वी आई एंड वी जे आर सेड टू बी एडजेसेंट if there exists an edge joining these vertices। दो शीर्ष वी आई और वी जे आसन्न एडजेसेंट आसन्न कहे जाते हैं यदि if there exists an edge joining the vertices, यदि इन शीर्षों को मिलाने वाली एक कोर हो। तो अगर कोई दो वर्टेक्स और उनको मिलाने वाली कोई कोर है तो हम कहेंगे कि ये एडजेसेंट है। तो दुर्गेश बताओ कि एडजेसेंट और इंसिडेंट में क्या समझ में आया तुम्हें? सर इंसिडेंस अपन सीधे कह सकते हैं कि इंसिडेंस वो कोई एज होती है और एडजेसेंट दो वर्टाइसेस होते हैं जिनको वो एज मिलाती है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो कोई कोर अगर किसी को मिला रही है तो वो जो कोर है वो इंसिडेंट कहलाएगी, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं, और एग्जांपल उदाहरण के लिए, तो ये हमने मान लो एक एग्जांपल लिया दुर्गेश, ठीक है। ये मान लो एक वर्टेक्स है V1, ठीक है। ये एक और वर्टेक्स मान लिया हमने V2, ये वर्टेक्स मान लो V3 है, एक और वर्टेक्स है V3 V4, और ये एक वर्टेक्स है V5। इस तरह से दुर्गेश हमने मान लो एक ग्राफ ले लिया, ठीक है। तो इस ग्राफ में दुर्गेश, इस ग्राफ में जो E2 है वो किस पे इंसिडेंट हो रही है बताओ? अच्छा E1 E2 नाम दे देते हैं इनको। तो दुर्गेश इन पे जो E2 है वो किन पे हो रही है बताओ दुर्गेश? E2 तो सर V2 और V3 पे ही होगी। पहले हम नाम तो दे दे, नाम तो दिया ही नहीं। मान लो इसको नाम दिया हमने E1, इसको दिया E2, इसको दिया E3, इसको दिया E4, इसको दिया E5, इसको दिया E6। अब बताओ E2 जो है वो किस पे इंसिडेंट है? V2 और V3 पे। तो V2 और V3 पे जो है ये इंसिडेंट है, ठीक है। इस तरह से दुर्गेश हम कोई भी ग्राफ बना के जो है उसमें बता सकते हैं कि ये कौन सी वो है। और देखो एक एग्जांपल, ये मान लो वर्टेक्स V1 है, ये वर्टेक्स V2 है,
ये वर्टेक्स V3 है और ये मान लो वर्टेक्स V4 है, ठीक है। इस तरह का एक ग्राफ है। ग्राफ आप जानती हो G इक्वल टू VE टाइप का ग्राफ होता है। ये मान लो E1 है, ये E2 है, ये E3 है और ये E4 है, ठीक है दुर्गेश। तो बताओ यहाँ पे जो E2 है वो किन वर्टाइसिस के बीच इंसिडेंट है? सर कौन सी E2 जो है वो किन के बीच इंसिडेंट है? सर V2 और V3। बिल्कुल। और लिखो यहाँ, तो इन्हें मान लो फिगर 1 कहते हैं अपन और इसे फिगर 2 कहते हैं। इन फिगर 2 E2 इज इंसिडेंट ऑन वर्टाइसिस V2 एंड V3। यहाँ पे भी वही कहानी है। तो इन फिगर 2 E2 इज इंसिडेंट। E2 जो है देखो, कोर जो होती है वो इंसिडेंट होती है और जो वर्टेक्स होते हैं वो आसन्न होते हैं। आसन्न का मतलब है एडजेसेंट होते हैं। ये चीज दुर्गे समझ में आ गई? जी सर। तो ये बताओ इनमें से कौन से वर्टेक्स, जो कौन कौन से वर्टेक्स पेयर वाइज एडजेसेंट है? पेयर वाइज सर पेयर वाइज कौन कौन से वर्टेक्स जो है वो एडजेसेंट है इस फिगर 2 में? 2 में सर V1 V2 है, V2 V3 है और V1 V3 V2 V4 जो है। इंसिडेंट है, एडजेसेंट है। हाँ V2 V3 जो है ये एडजेसेंट है। V3 V4 भी है V3 V4 है, ये भी एडजेसेंट है, यही तो और है। V1 V3 भी है। V1 V3 V3 भी भी है, है। बिल्कुल। तो आप समझ में आ गया, एग्जाम्पल दे लोगे आप आराम से। अगर ये डिफिनेशन आती है कि डिफाइन एडजेसेंसी एंड इंसिडेंसी, तो देन इंसिडेंट मींस टू पेयर वाइज टू वर्टाइसेस which are associated with an edge, and edge itself is called incident। ये समझ में आएगा दुर्गेश? हाँ सर। अब देखो दुर्गेश, ये डिग्री, नीचे एक लाइन और लिखो, नीचे स्टार लगा के एक लाइन लिखो। ये डेफिनेशन भी हो सकती है तुम्हारे लिए 2 नंबर में। तो लिखो द डिग्री ऑफ अ वर्टेक्स भी इन अ ग्राफ जी। तो किसी आरेख जी में द डिग्री ऑफ अ वर्टेक्स भी इन अ ग्राफ जी। तो वर्टेक्स को स्मॉल से लिखते हो, ग्राफ को हमेशा कैपिटल लिखते हैं। डिग्री ऑफ अ वर्टेक्स भी इन अ ग्राफ जी, किसी आरेख कैपिटल जी में किसी शीर्ष v की घात डी भी, मतलब डिग्री ऑफ v से प्रदर्शित करते हैं। तो डिग्री ऑफ वर्टेक्स भी इन अ ग्राफ जी इज डिनोटेड बाई डी वी, लिख लिए। एंड इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एजेस विच आर इंसिडेंट ऑन v। तो किसी आरेख जी में किसी शीर्ष v की घात डिग्री इज इक्वल टू नंबर ऑफ एजेस विच सर आर डिनोटेड बाय के इंसिडेंट, बाद क्या है सर? डिनोटेड बाई डी ब्रैकेट में v, डिनोटेड बाई डी वी एंड इज इक्वल टू नंबर ऑफ एजेस विच आर इंसिडेंट ऑन v। तो किसी ग्राफ, किसी आरेख कैपिटल जी में शीर्ष v की घात, शीर्ष v की घात, शीर्ष v की घात उन कोरों की संख्या के बराबर होती है, उन कोरों की संख्या के बराबर होती हैं जो उस शीर्ष पर आपतित होती हैं। एंड इज इक्वल टू नंबर ऑफ एजेस विच आर इंसिडेंट ऑन v वेयर सेल्फ लूप काउंटेड ट्वाइस, जहां स्वलूप 2 बार गिना जाता है। वेयर सेल्फ लूप सर एक काउंटेड बार ट्वाइस, वो उन शीर्षों पर से बोल देना। उन शीर्षों पर। तो आरेख जी में शीर्ष b पर b की घात उन कोरों की संख्या के बराबर होती है, इज इक्वल टू नंबर ऑफ एजेस, उन कोरों की संख्या के बराबर होती है विच आर इंसिडेंट ऑन v, जो v पर आपतित होते हैं। वेयर सेल्फ लूप काउंटेड ट्वाइस, जहां स्वलूप, मान लो यहाँ पे एक स्वलूप बना है यहाँ पे, तो स्वलूप को 2 बार गिना जाता है, एक इधर से एक इधर से।
वेयर सेल्फ लूप काउंटेड ट्वाइस। तो दुर्गेश बताओ, यहाँ जो V5 है इसकी डिग्री कितनी है? डिग्री ऑफ V5 कितनी है? सर कौन से वाले पे? ये फिगर 1 में जो हाँ V5 है इसकी डिग्री कितनी है? सर 5 है शायद, 1 2 3 5। क्योंकि तो एक वजह ये, एक ये तो 3 ये हो गई। ये सेल्फ लूप बना है, तो सेल्फ लूप को 2 बार गिना जाता है। तो इसका सर एक बार फिर डिग्री से ऑफ बता दो सर। V5 जो है वो 5 होगी। डिग्री ऑफ वर्टेक्स V5 जो है, तो V5 की डिग्री इस फर्स्ट फिगर में 5 होगी। डिग्री ऑफ V3 कितनी है दुर्गेश? डिग्री ऑफ V3 इसी फिगर में, डिग्री ऑफ V3 की सर 2 है। V3 की जो डिग्री है, 2 एजेस मिल रही है तो इसकी डिग्री 2। तो ये यूनिट 5 का बहुत ही सरल पोर्शन है और बहुत छोटी यूनिट है। एक ही यूनिट 2 और यूनिट 5 बहुत छोटी और बहुत सरल है। यूनिट 3 जो है वो थोड़ी बड़ी है, क्योंकि उसमें देखो 3 बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम तुम्हें पढ़ाई हैं और एक डाइजेस्ट्रा प्रोसेस भी उसी में है। और यूनिट 4 में तुम्हें याद होगी दुर्गेश, एक ही थ्योरम हमने पढ़ाई है यूनिट 4 में, और हाँ ये सर। कहा कि 6 नंबर की ये थ्योरम आएगी, 100% आएगी, और उसके अपोजिट में ट्री और उसके प्रकार आएंगे। तो आप दोनों चीजें पक्की करके जाओ कि ट्री किसे कहते हैं, ट्री कितने प्रकार के होते हैं। तो एक तो ये 6 नंबर का क्वेश्चन है, और दूसरा हमने क्या पढ़ाया था दुर्गेश कि एन वर्टाइसिस के क्या पढ़ाया था दुर्गेश, याद है? एक थ्योरम बहुत सुंदर थी। हाँ सर, कि अगर n वर्टाइसिस है तो उसमें एजेस n-1 होंगी टोटल। बिल्कुल, तो ये थ्योरम तो बिल्कुल छपी रखी है, बिना देखे भी पेपर लिख सकते हो। फिर भी दोनों चीजें तैयार करके 4th यूनिट में जाओ तो तुम्हें 6 नंबर वहां से पक्के हो जाएंगे। और 5वीं यूनिट थोड़ी छोटी ज्यादा है, इसमें मिलता ही नहीं, बच्चों को ये नहीं पता चलता पढ़ना क्या है, तो उसको हम 5वीं को पढ़ा रहे हैं। और दूसरी हमने पिछले टर्म पे पढ़ा दी थी कि दूसरी में क्या करना है। ठीक है, सर तो ये दुर्गेश अच्छे, एक दो टॉपिक और भी हैं सर जो मतलब इम्पोर्टेंट है बहुत, और कई बार आए भी हैं। तुम्हें जो पढ़ाया गया उसको अच्छे से कर लो, ठीक है? बाकी तुम्हें जो श्रद्धा हो सब कुछ पढ़ो, हम तो करे पूरी किताब का हर शब्द पढ़ के जाओ तुम, हमने कभी मना थोड़ी किया तुम्हें। ठीक है, हम तो केवल ये कोशिश कर रहे हैं कि तुम्हें हम वो पढ़ा दें जिससे तुम्हारा पेपर का कोई क्वेश्चन इधर उधर नहीं हो। बाकी तुम्हें और की 10 किताबें मंगा लो और पढ़ डालो, हमें क्या दिक्कत। स्क्रीन में बहुत हमारे पास अलग अलग टॉपिक वाइज बुक्स हैं, ले जाओ हमसे। जैसे अभी हम जिस किताब से पढ़ा रहे हैं इसमें केवल एडजेसेंसी इंसिडेंसी ही है बस। तो अलग अलग बुक्स बहुत सारी है हमारे पास, ले जाओ और सब पढ़ो जाके आराम से, 3 महीने डिस्क्रीट पढ़ो, बाकी दोनों पेपर छोड़ दो। ये तो तुम्हारी श्रद्धा है कि तुम्हें कितना पढ़ना है। सर एक तो बार वो सर ये डिग्री फिर से बता दो सर कि ये डिग्री V5 की कैसे डिग्री की निकाली सर। परिभाषा बता, परिभाषा क्या लिखी डिग्री की, क्या घात की परिभाषा के लिए? सर द डिग्री ऑफ वर्टेक्स V इन ग्राफ G इज डिनोटेड बाय D ब्रैकेट में V एंड इज इक्वल टू नंबर ऑफ एजेस which are incident on V where self loop is counted twice। हाँ, तो बताओ, कोई वर्टेक्स मान लो ये वर्टेक्स V2 है, तो इस वर्टेक्स V2 पे कितनी कोरे जो है वो इंसिडेंट हो रही हैं, वो उसकी डिग्री कहलाती है। तो देखो वर्टेक्स V2 जो है इस पे कितनी कोरे गिर रही हैं, वर्टेक्स V2 जो है इस पे देखो कितनी कोरे गिर रही है। एक E1 गिर रही है, एक E2 गिर रही है और एक E6 गिर रही है। तो डिग्री ऑफ वर्टेक्स V2 अगर निकाले अपन, डिग्री ऑफ V2 निकाले तो कितनी निकलेगी ये सिद्धार्थ? 3 सर। 3, समझ गए? तो डिग्री का मतलब होता है, पहले आप एडजेसेंसी अच्छे से पढ़ो कि एडजेसेंसी क्या होती है, फिर इंसिडेंस पढ़ो, फिर डिग्री पढ़ो, तब समझ में आएगा कि सर तो एडजेसेंसी का ऐसे मतलब तो है। V5 में भी तो 3 ही गिर रही है सर। V5 में बेटा ये सेल्फ लूप बना है, और अभी क्या लिखा, सेल्फ लूप काउंटेड ट्वाइस। तो जो सेल्फ लूप बना होता है वो 2 बार गिना जाता है। तो जो V5 है उस पे 3 एजेस गिर रही हैं, एडजेसेंट हो रही हैं, E4 E6 E5। लेकिन ये जो लूप बना है ये सेल्फ लूप है, और सेल्फ लूप को क्या समझा है कि 2 बार गिना जाता है। तो 3 ये और इसको 2 बार गिनेंगे। तो डिग्री ऑफ V5 वर्टेक्स जो है, डिग्री ऑफ वर्टेक्स V5 जो है वो 5 है। समझ में आया सिद्धार्थ भाई? यस सर। तो ये सिद्धार्थ बहुत ढंग से समझना है कि सबसे पहले एडजेसेंसी कैसे कहते हैं, फिर इंसिडेंट कैसे कहते हैं,
ठीक है। सर ये और कैसे फिर पता करेंगे कि ये सेल्फ लूप है, मतलब हमें ये कैसे सेल्फ पता? सेल्फ लूप ऐसे ही बनता है ना, ऐसे घुमा के। तो ऐसा जब भी बना ठीक है होगा सर। तो वो सेल्फ लूप है, उसमें पता थोड़ी करना तुम्हें कुछ। बोलो ऐसा कोई भी ठीक है ऐसे सर, चित्र ठीक है। बनाएगा, है ना। मान लो देखो एक हम फिगर बनाते तुम बताते तुम्हें, ये दिख रहा होगा, ये दिख रहा है। हाँ सर, दिख रहा है सर। तो ये क्या है, ये सेल्फ लूप है। सेल्फ लूप है सर। तो जो भी घुमा के गोल छल्लेदार चीज बनी होगी वो सेल्फ लूप है। ठीक है। तो हम ये हाँ बता सर। रहे थे कि यहाँ पे किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं यहाँ, है ना। मेन चीज तो ये है कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं। तो क्वेश्चन जो बनते हैं उनको एक बार अपन देखते हैं, ठीक है। देखें तो तीनों परिभाषाएं तो याद हो गई होंगी तुम्हें वैसा, सिद्धार्थ। सर एक तीनों बार और परिभाषा पढ़ याद लूंगा, है, हो जाएगी। हो जाएंगी। अब इसमें जो मेन चीज है, जो क्वेश्चन आना है 6 नंबर का, वो है मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। क्या है? मैट्रिक्स मैट्रिक्स लिखो, रिप्रेजेंट। हेडिंग लिख लो, हेडिंग लिखो। लिखो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन, आव्यूह निरूपण। आव्यूह निरूपण। तो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन, तो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, ये क्वेश्चन 6 नंबर का आना है। बहुत ही छोटा चैप्टर है, एक चैप्टर है यूनिट 5 में मात्र। यूनिट 2 में भी एक ही चैप्टर है, तो बहुत छोटी छोटी दोनों यूनिटें हैं ये। तो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन हेडिंग डाल लो, ठीक है। और ये कैसे बनाते हैं उसके लिए थोड़ा सा लिखो। तो लिखो जरा, डैश करके लिखो। लिखो द एडजेसेंसी मैट्रिक्स ऑफ अ ग्राफ G इक्वल टू BE। लिखो किसी आरेख जिसमें n स्मॉल n शीर्ष है। तो लिखो द एडजेसेंसी मैट्रिक्स ऑफ अ ग्राफ G इक्वल टू VE with small n vertices and no parallel edges। हिंदी में कोई आरेख G इक्वल टू VE जो स्मॉल n शीर्ष रखता है तथा कोई समांतर कोरे नहीं है। लिख लिया? द एडजेसेंसी मैट्रिक्स ऑफ अ ग्राफ G इक्वल टू VE with small n vertices and no parallel edges can be represented by A इक्वल टू AIJ। सुन रहे हो? कोई आरेख G इक्वल टू VE जो स्मॉल n शीर्ष रखता है तथा कोई समांतर कोर नहीं है का का आसन्नता अभिभू का आसन्नता अभिभू A इक्वल टू ब्रैकेट में AIJ से प्रदर्शित किया जाता है। एक बार इंग्लिश में बोलना दुर्गेश, क्या लिखा? Sir, the adjacency matrix of a graph G equal to VE with n vertices and no parallel edges can be represented by A बराबर AIJ मैट्रिक्स में। AIJ, ठीक है। वेयर लिखो, जहां जहां AIJ इक्वल टू, ये दुर्गेश उस तरह के है ऐसे तुम लोग छोटे हो गए तो ऐसे लिखते होगे A11 A12 A13, ऐसे लिखते थे कि नहीं दुर्गेश? उस तरह का ये मैट्रिक्स है। ये दरअसल n बाई n मैट्रिक्स है। ये क्या है? n बाई n मैट्रिक्स है, ठीक है। तो इसमें दुर्गेश AIJ की वैल्यू 1 तब होती है। लिखो AIJ, जहां AIJ इक्वल टू 1 कब होगा? ये 1 तब होगा दुर्गेश जब कोई एज जो है या आईवी एज जो है वो जे को मैच करती हो। लिखो इफ, यहाँ 1 लिखो और लिखो डैश करके यहाँ पे लिखो इफ देयर इज एन एज बिटवीन ith एंड jth वर्टाइसिस। यदि आईवी और जेवी शीर्ष के मध्य एक कोर है। इफ देयर इज एन एज बिटवीन ith एंड jth वर्टेक्स, जैसे मान लो एक V1 है और एक V2 वर्टेक्स है, तो इन दोनों को मिलाने वाली अगर कोर है तो फिर इसकी वैल्यू जो है वो 1 होगी।
ए आई जे की वैल्यू कितनी होगी 1, अदरवाइज 0 होगी। अन्यथा कैसी होगी 0। कब 0 होगी? जब आई में वर्टेक्स और जे में वर्टेक्स के बीच एक कोर नहीं है। तो लिखो इफ देयर इज नो एज बिटवीन ए, तो इफ यहां लिखो 1 कब होगा? इफ देयर इज एन एज बिटवीन ith एंड jth वर्टेक्स। और 0 लिखो व्हेन देयर इज नो एज बिटवीन दैम। जब, तो इसकी वैल्यू 0 होगी अगर आईवी और जेवे सीरीज के मध्य कोर नहीं है। तो गेस बताओ क्या समझ में आया एडजेसेंसी मैट्रिक्स में? आसन्नता अभिहु सर अगर मतलब कोई दो वर्टाइसेस हैं और उनको कोई एज मिला रही है तो ये ए आई जी के वैल्यू 1 होगी, और अगर वो कोई ऐसी नहीं है एज तो 0 होगी। बिल्कुल। तो एडजेसेंसी मैट्रिक्स का मतलब समझ गए कि आसन्नता अभिहु जो है, एडजेसेंसी मैट्रिक्स जो है इस तरह से बनता है कि कोई दो वर्टेक्स है, उनके बीच में अगर कोई कोर मिला रही है तो उसकी जगह हम 1 लिख देंगे, ठीक है, और नहीं मिला रही है तो 0 लिख देंगे। जैसे A12 देखो दुर्गेश, अगर V1 वर्टेक्स V2 वर्टेक्स को मिला रहा है, ठीक है, तो यहाँ A12 की वैल्यू कितनी आएगी? A12 की 1 आ जाएगी। 1 आ जाएगी। और मान लो यहाँ पे इस तरह से, इस तरह का मान लो ग्राफ है। अब ये देखो V1 जो है वो V3 से नहीं मिल रहा है, तो अगर V1 V3 से नहीं मिल रहा है तो A13 की वैल्यू कितनी आएगी? 0। और सर A11 की क्या होगी? A11 में बेटा अगर सेल्फ लूप है तो 1 आएगी, और सेल्फ लूप नहीं है तो 0। समझ गए? अच्छा। अगर मान लो यहाँ सेल्फ लूप है तो इसका मतलब कोर है, कोर है तो इसकी वैल्यू 1 आएगी, और सेल्फ लूप नहीं है तो 0 आएगी। 0। तो समझ में आया वैसा? हाँ सर। चलो अभी क्या पढ़ा तुमने? एडजेसेंसी मैट्रिक्स क्या पढ़ा है? एडजेसेंसी मैट्रिक्स। बिल्कुल। तो इसमें ए आई जे, A11, A12, A13, A14, A15 ऐसे रहेगा। अब लिखो वो कौन सा, इंसिडेंस, इंसिडेंस मैट्रिक्स। ये डिफिनेशन भी आ सकती है, ध्यान रखना 16 में भी आई है डिफिनेशन दोनों। तो लिखो इंसिडेंस आपतन आव्यूह, इंसिडेंस मैट्रिक्स। तो दुर्गेश इंसिडेंस मैट्रिक्स जो आपतन आव्यूह है वो लिखो जरा। तो वैसे ही लिख दो, द इंसिडेंस मैट्रिक्स ऑफ अ ग्राफ G इक्वल टू VE with small n vertices and small n edges is given by capital M I। अभी अपन ने किससे लिखा था? A इक्वल टू लिखा था ना, हाँ सर। जैसे कैपिटल M इक्वल टू MIJ लिख दो। तो हिंदी में लिखो, हिंदी में लिखो कोई आरेख G इक्वल टू VE जो n शीर्ष और स्मॉल m कोरे रखता है का आपतन आव्यूह कैपिटल M इक्वल टू MIJ, कैपिटल M इक्वल टू कितना? MIJ। यहाँ m बाई m का होगा क्योंकि वर्टेक्स कितने हैं n, कोरे कितनी है m। तो m इक्वल टू सर MIJ। रिपीट करना। इंग्लिश में कि हिंदी में? सर एक बार सर एन वर्टाइसिस से रिपीट कर देना सर। शुरू से देख लो। द इंसिडेंस मैट्रिक्स ऑफ ग्राफ G इक्वल टू VE with small n vertices and small m edges, लिख लिया, is given by कैपिटल M इक्वल टू MIJ n गुणा m where, तो हिंदी में भी लिख लो, कोई आरेख G इक्वल टू VE का आपतन आव्यूह कैपिटल M इक्वल टू ब्रैकेट में MIJ n गुणा m से दिया जाता है, जहां वेयर
वेयर एम आई जे, वहां ए आई जे होता था, यहाँ ऐसे होगा M11, M12, M13, इस तरह से। तो इसकी वैल्यू 1 होगी। इसकी वैल्यू 1 कब होगी, लिखो, इफ आर्क जे इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम अ वर्टेक्स भी आई। इफ आर्क जे, तो कब आसन्नता अभिभू बनेगा? If arc J, sir, इफ आर्क जे इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम अ वर्टेक्स वी आई। सर ऐसे लिख हिंदी लो, में। यदि यदि कोर ईजे शीर्ष वी आई के साथ आपतित होती है, जैसे मान लो ये E1 है, तो अगर ये E1 है तो E1 देखो V1 पे आपतित हो रही है, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। और ये V3 पे नहीं हो रही है तो ये 0 हो जाएगी। तो इसमें उसमें क्या देखते हैं, वर्टेक्स वर्टेक्स देखते हैं, इसमें एज का वर्टेक्स से देखते हैं। इफ आर्क जे इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम अ वर्टेक्स भी आई, यदि कोर ई जे शीर्ष भी आई के साथ आपतित होती है, जैसे E1 है, तो E1 V3 पे आपतित नहीं हो रही है, तो ये इसकी वैल्यू 0 होगी। A1 वो M13 0 होगा, M13 0 होगा, M11 कितना होगा 1, M12 कितना होगा 1, क्योंकि देखो कोर E1 जो है वो 1 पे V1 पे भी है, V2 पे भी है। तो ये आया समझ में कि इसकी वैल्यू 1 कब होगी? सर ये एक बार और बता दीजिए थोड़ा। अभी एग्जाम्पल से बताएंगे। अभी ये समझ लो एग्जाम्पल में कि अगर कोई कोर किसी वर्टेक्स पे आपतित हो रही है तो उसकी वैल्यू 1, और नहीं हो रही तो उसकी वैल्यू 0। यहां लिख देना 0 अदरवाइज। तो अगर कोई कोर, कोई एज किसी वर्टेक्स पे, जैसे ये वर्टेक्स V3 है, तो देखो E1 जो है V3 पे नहीं आ रही है, तो A13 वो M13, यहाँ जो M13 की वैल्यू होगी वो 0 होगी। लेकिन देखो 3 जो है वो 1 हो। तो अगर कोई एज ई जे वर्टेक्स भी आई पर है तो एम आई जे की वैल्यू 1 होगी। कब होगी 1? इफ ई जे इंसिडेंट ऑन वर्टेक्स भी आई। तो अगर और सर अगर वर्टेक्स, पहली संख्या वर्टेक्स को डिनोट करती है, दूसरी संख्या उसको करती है, कोर को। तो इफ ई जे इज इंसिडेंस ऑन भी आई, तो यदि ईजे कोर ईजे शीर्ष भी आई पर आपतित होती है तो हम कहेंगे कि एम आई जे 1 होगा, और नहीं सर होती है तो सेल्फ 0 लूप होगा। होगा तो क्या? V1 पे अगर सर सेल्फ लूप है तो फिर कितना होगा? तो 1 होगा, 1 ही क्योंकि होगा। V1 पे अगर सेल्फ लूप है तो कोर भी जो ये कोर हो गई ना जो इस पे आपतित हो रही है, तो वैल्यू 1 होगी इसकी। एक ठीक है सर। एग्जाम्पल देखो, एक एग्जाम्पल लिख लो ऐसा, उससे तुम्हें और ज्यादा समझ में आ जाएगा। कहते हैं ना, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। ठीक है, तो ये ध्यान रखो कि जो एडजेसेंसी होती है वो वर्टेक्स वर्टेक्स को देखती है, और जो इंसिडेंसी होती है वो कोर को वर्टेक्स से देखती है। इतना बताओ सिर्फ, हम याद हुआ कि एक कोर का वर्टेक्स से रिलेशन है, यस सर। तो हम क्या पढ़ेंगे, इंसिडेंस। क्या पढ़ेंगे? इंसिडेंस सर। इंसिडेंस। वर्टेक्स का कोर से है तो इंसिडेंस, और अगर वर्टेक्स का वर्टेक्स से है तो आपतन। एडजेसेंसी। ठीक है, एक क्वेश्चन लिखो, लिखो फाइंड, ये 6 नंबर में आ सकता है क्वेश्चन। फाइंड एडजेसेंसी मैट्रिक्स एंड इंसिडेंस मैट्रिक्स ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ। निम्न आरेख का आसन्नता अभिभू और आपतन अभिभू ज्ञात कर। तो देखो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन में ये गिवन है पहले से। तो
ये क्वेश्चन में पहले से गिवन है। तो समझ रहे? तो ये वर्टेक्स हम एक दो करके नंबर दे देते हैं इनको। V1 वर्टेक्स है, ये V2 वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स V3 है, ये वर्टेक्स V4 है, ये वर्टेक्स V5 है। ठीक है, तो ऐसे ये 5 वर्टेक्स दिए हैं। अब एजेस देखो, एजेस ये E1 है, ये E3 है, ये वर्टेक्स E2 है, ये वर्टेक्स E4 है, ये E7 है, E8 है, E6 है। ऐसा क्वेश्चन दिया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन दिया है कि एडजेसेंसी मैट्रिक्स और इंसिडेंस मैट्रिक्स निकाल। ठीक है, तो ऐसे करना है। लिख लिया सबने? तो सर ये ये बना क्वेश्चन बहुत छोटा होता है और 6 नंबर का आता है, तो इसमें चाहो तो थोड़ा बहुत डिफिनीशन लिख सकते हो, क्योंकि बहुत छोटा क्वेश्चन होता है, 6 नंबर देने में भी टीचर को बुरा लगता है। तो इसमें क्या कर सकते हैं आप, डिफिनीशन लिख सकते हो कि एडजेसेंसी क्या होती है और इंसिडेंसी क्या होती है। तो दुर्गेश बताओ, एडजेसेंसी क्या होती है? एडजेसेंसी दुर्गेश क्या होती है? A11 बताओ दुर्गेश, कितने हो गए इसमें, कितने वर्टेक्स हैं? सर 5। तो 5 ये है हाँ। 5 बाई 5 का बनेगा। ये कितने का बनेगा दुर्गेश? 5 बाई 5 का। 5 बाई 5 का। तो A11, A12, A13, A14, A15, ऐसे 5 बाई 5 का लिख लोगे दुर्गेश? हाँ सर। A21, A22, A23, ऐसे लिख लो 5 बाई 5 का। A24, A25, ऐसे 5 बाई 5 का लिख दो। और जहां ये भी लिख देना, जहां AIJ बता दो दुर्गेश, AIJ के बारे में क्या बताया था? सर 1 होगी। AIJ 1 होगी, कब होगी? जब if there वर्टेक्स is VI, edge between ith and jth vertex। जब वर्टेक्स VI इज इंसिडेंट टू वर्टेक्स VJ, जब सर वो शीर्ष जब शीर्ष VI VJ पर, शीर्ष VJ पर आसन्न है, एक होगा हम्म आसन्न है। ठीक है, सर इंसिडेंस क्यों आया इसमें, तो लिखा है एज बिटवीन ith and jth vertex। ठीक है, VI VJ लिख दिया, एक ही बात तो है। क्या कह रहे हैं बताओ? नहीं सर कुछ नहीं। ये एडजेसेंसी मैट्रिक्स बना रहे ना, इंसिडेंसी थोड़ी बना। एडजेसेंसी क्या होता है? जब वर्टेक्स वर्टेक्स पे होता है। ऐसा पढ़ा है कि नहीं? देखो कॉपी में हम्म क्या लिखा है। सर 1 के बाद क्या लिखना, 1 कॉमा फिर? अपनी डिफिनीशन में देखो, अपनी डेफिनेशन में देखो क्या लिखा है। If there is an edge which between ith and jth vertex। हाँ, तो लिख दो, इफ देयर इज एन बिटवीन VI एंड VJ लिख दो। यदि VI और VJ के मध्य एक कोर है, और 0 लिख दो। तो जब VI और VJ के मध्य कोर नहीं है, देयर इज नो एज। हाँ साहब बताओ। तो रियस इसका ग्राफ बनाया अपन? सर ग्राफ तो बनेगी, मैट्रिक्स बनानी है दोनों एडजेसेंसी और इंसिडेंसी। ग्राफ तो क्वेश्चन में ही दे रहे। तो पहले तो रियस बता, A11 की जगह कितना लिखना है? A11 की जगह सर 0 आ जाएगा। तो देखो ऐसे ऐसे कर लिया करो, एक और ऐसे लिख, पहले वो पूरा लिख लेना। तो यहाँ पे ऐसे लिखते हैं V1, V2, V3, V4, V5। तो इसमें वर्टेक्स का वर्टेक्स ही देखते हैं, V1, V2, V3, V4, V5। तो दुर्गेश देखो, क्या वर्टेक्स V1 V1 से जुड़ा है? नहीं सर। नहीं जुड़ा है। V1 कब जुड़ा मानते थे वर्टेक्स? जब सेल्फ लूप होता सेल्फ है। लूप होता है हाँ। तो इसको क्या लिखते हैं?
0। 0। V1 देखो V2 से जुड़ा है क्या? हाँ सर, जुड़ा है, 1 आएगा। V3 से देखो, हाँ सर, 1। V3 से जुड़ा है। हाँ, अगले से ये देखो, ये 0 हो जाएगा। हाँ, ये भी 1 है सर, जुड़ा है। V1 V4 से जुड़ा है। V1 V4 से जो कहाँ जुड़ा है? सर अच्छा E5 ये है। जुड़ा है। ठीक है, तो ये भी 1 होगा। V1 V5 से देखो। जुड़ा है सर। हाँ है V5, ये। ये ठीक है, अगला दुर्गेश देखो, बना लोगे आप दुर्गेश? हाँ सर। बता V2 V1। सर V2 V1 जुड़ा है सर, 1 हो जाएगा। और V2 V2 0 1 0 0। तुम्हारे भरोसे पे लिख रहे हैं। हाँ सर। V3 का बताओ। V3 का सर 1 1 1 1, बस हो गया। 0। सर V3 0 होगा ना? V3 से कहाँ जुड़ा है दुर्गेश? अगर V3 0 होगा। V3 से कहाँ जुड़ा दुर्गेश भाई? और V5 1 हो जाएगा, लास्ट वाला 1 हो जाएगा। V3 V5 से जुड़ा है। ठीक, V4 का बता दुर्गेश। सर V4 का ये 1 हो जाएगा, 1 से जुड़ा है। पहले बना लो फिर इकट्ठे ही दोनों बता दो, V4 V5। पहले बना लो कॉपी में, फिर बता दो। हाँ सर। तो जो एडजेसेंसी मैट्रिक्स होता है, आसन्नता अवयव होता है, वो वर्टेक्स को वर्टेक्स से देखते हैं। और जो आपतन अवयव होता है, इंसिडेंसी मैट्रिक्स होता है, उसमें वर्टेक्स को एज से देखते हैं कि उस वर्टेक्स को कोई एज मिला रही है कि नहीं मिला रही है। तो V4 का बताओ दुर्गेश। सर V4 का आ जाएगा 1 0 1 0 1। 1 0 1 0। और V5 इसका का बताओ। 1 0 1 1 0। ठीक, तो ये दुर्गेश कौन सा मैट्रिक्स बन गया है? एडजेसेंसी मैट्रिक्स। एडजेसेंसी। ठीक है, बुक तो सबके पास होगी, तो किताब से जाके एक दो क्वेश्चन करना है इसके बैठ के। किताब तो सबके पास है। एक क्वेश्चन 6 नंबर में आएगा, यहाँ से हमेशा आता है। तो सर ये दुर्गेश बताओ। पीछे जो सर एक दो क्वेश्चन आप डाल देना ग्रुप में। डाल देंगे, बताओ क्या करें। सर ये पीछे एक्सरसाइज दी रहती है, इसमें मतलब उन्होंने आंसर नहीं दिए थे, एक्सरसाइज दिए थे करने को। ये डिस्क्रीट क्या है कि डिस्क्रीट पे किसी ने काम नहीं किया, अगर तुम तुम्हें बताएं, हमने खुद भी कभी कोई काम नहीं किया इस पे। बात समझ में आ रही दुर्गेश? जो जो महारत होती है, जो जो इस तरह का काम होता है, जैसे एनालिसिस की बात करो तो बहुत बहुत मेहनत की है, हजारों घंटे हमने दिए उसको। एलजेब्रा, बाकी जितने भी गणित हैं, है ना, उनको बहुत टाइम दिया है, बहुत महारत हासिल की, बहुत टाइम दिया। डिस्क्रीट को केवल काम चलाऊ हमने भी रखा, और ज्यादातर जो राइटर है उन्होंने भी डिस्क्रीट को उसी तरह से लिया कि यार लिख दो किताब, उससे कोई मतलब नहीं है। समझ रहे दुर्गेश? हाँ सर। तो अगर हमसे भी तुम बहुत कुछ गहराई में जाके पूछोगे तो शायद हम भी ना बता पाए उस पे। सच्चाई बता रहे तुम्हें। नहीं सर, तो ये गहराई में क्या तो है नहीं कि बच ऐसा गणित है जाएगी। जिसपे किसी ने है? नहीं सर, गहराई में नहीं बच जाएगी, और भी मतलब टॉपिक हैं, बस वो क्लियर हो जाते एक तो। तो हमें भी नहीं पहुंचा था इस पे, हमने भी काम नहीं किया, जरूरत भी नहीं थी काम करने की, क्योंकि बच्चों के ना तो ये कहीं काम आना है, ना इसका कोई यूज है। कई बच्चे लेते, कई नहीं लेते, डिस्क्रीट की जगह वो ले लेते, स्टेट्स ले लेते, कुछ लोग कंप्यूटर ले लेते हैं। तो 5 पेपर हैं, 5 पेपरों में कोई कैसे मेहनत करे, है ना? कोई डिस्क्रीट लेता, कोई स्टेट्स लेता, कोई कंप्यूटर। तो जो बीएससी फाइनल ईयर है उसमें पहले 2 पेपर कंप्यूटर। है, उन्हीं पे मेहनत की गई है। तो इसमें केवल काम चलवा रहे हैं, तुम्हारा काम चला लो, नंबर पूरे आ जाएंगे, जीता है। क्योंकि इसमें जो बता रहे हैं वो कर लोगे तो नंबर पूरे आएंगे। लेकिन इस पेपर में तुम सोचोगे तुम्हें कुछ आने लगे तो वो जरूरत नहीं है आने की। और हमें भी बहुत कुछ नहीं आता, उतना ही आता कि हम अगर पेपर देने जाए तो पास पूरे नंबर से हो जाएंगे। ठीक है, तो ज्यादा दिमाग तुम भी मत चलाओ, हम भी मत चलाएं। जितना दिमाग चलाना है तो वहां चलाओ। कहाँ पे दुर्गेश? एग्जाम में।
फर्स्ट पेपर में, अलजेब्रा में, एनालिसिस में, उनमें आप खूब टाइम दो, सब कुछ करो। ये पेपर तो कितना भी कम पढ़ोगे तो अभी पूरे नंबर आएंगे, इसमें कुछ ऐसा है ही नहीं। चलो दुर्गेश, दूसरा एम मैट्रिक्स बनाओ, पहले तो वो लिख लेना दुर्गेश, M11, M12, M13, और नीचे लिख देना MIJ इक्वल टू, बताओ दुर्गेश MIJ इक्वल टू 1 कब होगा? सर 1 अगर इफ EJ जो एज, है, हाँ EJ वर्टेक्स VI को मिलती है, याद है? इसमें वर्टेक्स का एज से देखते हैं, तो एजेस देखो दुर्गेश, इसमें एजेस कितनी है? 8 एज है सर। वर्टेक्स को देखो, वर्टेक्स तो वही 5 है ना? सर बोलो। ई साइड आएगा ना, वी ऊपर जाना चाहिए शायद। नहीं, वर्टेक्स पहले बनाते हैं और फिर एज बनाते हैं, ये देखते हैं कि कौन सी, उसमें क्या लिखा देखो, मेन EJ लिखा है, इंसिडेंट वर्टेक्स IJ। तो जो कोर EJ है वो वर्टेक्स IJ को VI को मिलेगी तो उसकी वैल्यू 1 होगी, नहीं मिलेगी तो वो होगी। तो यहाँ पे एजेस आती हैं E1, E2, कितनी है गिन लेना दुर्गेश? 8 है सर। E2, E4, E5, E6, E7, E8, ऐसे 8 आएंगी। तो इसमें देख देख के दुर्गेश बताना कि जो V1 वर्टेक्स है वो कोर E1 से एसोसिएट है, या E1 जो है वो V1 पर आपतित हो रही है कि नहीं हो रही है। और सर E1 ये एज जो है, इसका ये लिखना जरूरी है क्या, ये मतलब A11, A12, A3? दरअसल क्या बहुत छोटा क्वेश्चन होता है, 6 नंबर के लिए हम सोच रहे हैं बढ़ा दो थोड़ा, वैसे पूरे पेपर में है ही क्या, तुम ये बताओ। डिस्क्रीट में 20 पन्ने होते हैं, 40 पेज की कॉपी होती है, कम से कम 40 पेज में से 20 पेज तो भरो। देखो पहली यूनिट देखोगे तो उसमें भी 3 में से एक थ्योरम आ जाएगी, या तो आएगी वही आएगी वैसे, RS 2 इक्विवेलेंस रिलेशन है तो सिद्ध करो कि R इंटरसेक्शन S एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, वो 3 थ्योरमों में से एक थ्योरम आएगी। या फिर आएगी SOR का होल इनवर्स इक्वल टू R इनवर्स ऑपरेशन S इनवर्स, या फिर आएगी कि R अगर कोई रिलेशन है तो R इनवर्स भी इक्विवेलेंस रिलेशन। तो उन 3 में से एक थ्योरम आएगी 6 नंबर में। दुर्गेश बताओ कितनी छोटी थ्योरम है, कोई बहुत बड़ी थ्योरम है क्या उनमें से? 1 पेज की है सर, दोनों साइड मिला के। 1.5 पेज की है तो वो एक पहली यूनिट हो गई, और 2 नंबर का कुछ भी आ सकता है। फिर दूसरी यूनिट में तुम देखोगे तो आएगा हैसे डायग्राम परिभाषित करो और निम्न का हैसे डायग्राम बनाओ, ठीक है, या लाइटिस परिभाषित करो, और ये 1 से 12 तक का जो क्वेश्चन कराया था वो, तो या पोर परिभाषित करो, 3 में से एक ही चीज आनी है, पोर परिभाषित करो और सिद्ध करो कि क्लास जो सेट ऑफ सबसेट्स है वो एक पोर होता, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। तो वो भी 1.5-2 पेज पे ही हो जाएगा कि नहीं? तीसरी यूनिट आएगी तो 3 थ्योरम है हैंड सेकिंग लीमा, और 2 थ्योरम है और है, उन 3 में से एक थ्योरम 100% आ जाएगी, तो वो भी 1.5 पेज की हुई। चौथी यूनिट में आओगे तो आप उसी थ्योरम को ही करोगे कि n वर्टाइसिस में n-1 कोरें होती है, तो वो भी 1.5 पेज की होगी मुश्किल से। तो ऐसे तुम 5 यूनिटों में 6-6 नंबर के क्वेश्चन करोगे तो मुश्किल से 10 पेज भर पाओगे, है कि नहीं दुर्गेश? हाँ सर। थोड़ा बढ़ाना है चीजों को, जिससे कि टीचर को लगे कि हाँ यार अपन कर नहीं रहे डिस्क्रीट पे मेहनत, लेकिन उसको लगे कि हाँ यार बच्चे ने डिस्क्रीट पढ़ा है, ठीक है। तो हमने तो मेहनत फर्स्ट सेकेंड पेपर पे करते हैं हम लोग, लेकिन डिस्क्रीट के मजे लेते हैं, क्योंकि वो दोनों तुम्हारे मजे ले रहे हैं, एनालिसिस, रीमा इंटीग्रल, मैट्रिक स्पेस तुम्हारे मजे ले रहे हैं, तो इसके मजे तुम ले लो, ठीक है। तो फ्री के नंबर है ये पूरे पेपर में, और जो लोग स्टेट्स पढ़ रहे हैं, सांख्यिकी पढ़ रहे हैं, उनको बहुत मेहनत करवाई है, करनी पड़ेगी उनको मेहनत, क्योंकि बहुत बड़ा पेपर है ये। तो पेपर ही इतना छोटा है, 80-90 पेज में तो टोटल पेपर है पूरा। सर शांत तो कह रहा है कि स्टेट ज्यादा कुछ कठिन नहीं है, उसमें तो सारे यूनिटों में बस एक 2 फॉर्मूले हैं और फॉर्मूले के बेसिस पे सारे क्वेश्चन हो रहे हैं। वो फॉर्मूले बेटा जब इकट्ठे होते हैं तो पहली यूनिट में ही लगभग 27-28 फॉर्मूले हैं, तो वो पहली यूनिट में 27-28 फॉर्मूले जब इकट्ठे होंगे तो तुम सोचो, और हर यूनिट में इसी तरह के 20-20 फॉर्मूले हैं, तो 100 से 150 तो फॉर्मूले ही फॉर्मूले हैं। अभी बदल के देख लो, कुछ बिगड़ा नहीं है, अभी आगाज मोहब्बत है, गया कुछ भी नहीं। अरे नहीं सर, बहुत है यही, मैं तो कह रहा था कि शांत जल्दी से तुमने मैट्रिक्स बना लिया ये?
एडजेसेंसी, सर इंसिडेंस। हाँ, वन से A11 से लेके A8 तक जाएगी और ऐसी 5 से 8 तक जाएगी। ये नहीं, इसमें MIJ वाला आएगा, M11 वन आएगा अगर EJ जो है BI पर आपतित हो रहा है। तो देखो E1 कोर जो है वो B1 से आपतित हो रही है कि नहीं, देखो हाँ सर, है 1 बताओ, वैल्यू बताओ, उधर से देख के वैल्यू बताओ हमें। 1 1 B1 देखो वर्टेक्स जो है E2 से मिल रहा है क्या, E2 एज मिल रही है B1 से। E2, हाँ सर मिल रही है। E2 जो है वो B1 से मिल रही है क्या, हाँ, तो 1 लिख दो। E3 देखो, E3 कहाँ है, ये है, ये मिल रही है। E1 से हाँ सर मिल रही है। E4 देखो कहाँ है, E4 ये है, ये क्या मिल रही है B1 से, नहीं सर। 0 लिख दो। E5 देखो मिल रही है क्या, E5। हाँ सर 1। E6 देखो मिल रही है क्या, नहीं सर। 0। E7 देखो मिल रही है। E7 भी 0 और E8 भी 0। ठीक है, ऐसे तुम पूरा बना के हमें बता दो, हम लिख देंगे यहाँ पे। हाँ सर। तो सब सिद्धार्थ समझ में आ गया बनाना एडजेसेंसी और बन रहा है सर, इंसिडेंसी। बन रहा है सर। तो देखो और एक आध क्वेश्चन बताते तुम्हें, स्क्रीन पे लेके समझा दे। इसी एक क्वेश्चन सेल्फ को। लूप का क्वेश्चन बताते हैं, एक सेल्फ लूप का क्वेश्चन बताते हैं, ठीक है। ये बना लो सब लोग। इसका और सर दुर्गे से को आप पढ़ देना तो मिला लेंगे लोग। रो वाइज पढ़ देना, पहली रो तो हमने लिख दी है। सर वही मैं कह रहा था, दूसरी इसका आप देखो सोल्यूशन डाल देना तो हम मिला लेंगे। आप सोल्यूशन डाल देना इसका। इसका सॉल्यूशन, तो हम फिर ग्रुप पे तुम्हें कुछ क्वेश्चन डाल रहे वैसा, ठीक है। उन क्वेश्चनों को हम सेल्फ लूप का बता दें एक बार। हाँ तो सेल्फ लूप का तुम ही बताओ दुर्गेश, सेल्फ लूप के बारे में बताओ दुर्गेश। सेल्फ लूप अगर है तो एडजेसेंसी का क्या होगा। तुम लोग इतनी लंबी कहानी ग्रुप पे क्यों पढ़ते हो, क्यों दुर्गेश। सर, मैंने नहीं पढ़ी थी वो फिर कल। क्या, आपको कल कोई की क्लास। जानकारी सही भी होती है तो बच्चे देखते नहीं है, इतनी लंबी कहानी पढ़ देते हो, इसलिए नहीं ग्रुप सर, पे। मैसेज आ रहे थे कल ग्रुप पे की क्लास है कि नहीं, तो फिर मैंने आपको फोन करा था, तो आपने कहा था कि अब सब कुछ मंडे से करेंगे। मंडे से कि संडे से। सर मंडे से बोला था शायद आपने, अब ऑफलाइन का बोला हुआ तो वही बोला था मैंने कि मंडे से लगेंगी क्लास। हाँ, मंडे से ऑफलाइन क्लासेस हैं। हम्म। दुर्गेश बहुत सारे क्वेश्चनों का हमने तुम्हें डाल दिया है, अब इनमें से कौन सा आएगा ये तुम अपने हिसाब से डिसाइड कर लेना, ठीक है। अच्छा, उल्टा काम कर लोगे दुर्गेश। हाँ सर, ये मैं पूछने ही वाला था कि इसमें रिवर्स प्रोसेस भी दिया है। हाँ बिल्कुल, ये देखो 215 पेज पे, तो इस पे एडजेसेंसी मैट्रिक्स दिया है और ग्राफ ड्रॉ करना है। सर एक करा दो आप, फिर हम देख लेंगे, या बता दो ऐसी अरे ऑर्डरली। यार, यही इसी को कर लो ना, इसी का उल्टा कर लो जो क्वेश्चन अभी किया। एडजेसेंसी मैट्रिक्स देखो 0 1 1 1 1 है, तो इसका जो B1 मैट्रिक्स है वो किससे किससे मिलेगा। V1 2 और 3 0 से। 1 1 1 1 है, तो B1 किसके किससे किससे मिलेगा। 0 1 1 1 1 है तो B1 B1 से नहीं मिलेगा, हम्म। बाकी सबसे मिलेगा कि नहीं। हाँ सर। इस यूनिट में 6 नंबर का तो दुर्गेश एक क्वेश्चन आएगा, अब उम्मीद है कि तुम्हें याद है, ठीक है। हाँ सर। और 6 नंबर का जो आएगा वो हम तुम्हें अभी समझाए थे। तो इसमें तुम लोगों को थोड़ी मेहनत करनी है इस पेपर में, क्योंकि ये पेपर याद करना है जिन लोगों के पास भी डिस्क्रीट है। तो सर ये क्या है, ये सर ये कट सेट प्लेनर, कट प्लेनर, ये क्या है। हाँ, ये इसमें एक बहुत सुंदर थोड़ा मैं यूलर फॉर्मूला वो अभी बता रहे थे। इसमें दुर्गेश एक फॉर्मूला है, बड़ा सुंदर लगता है, आया भी है 2 3 बार, 6 नंबर में आता, सीधे टपक पड़ता है। कहते ना कि यूं हुआ बस जुदा हो गए, तो ऐसा तुम्हें करना नहीं है, धीरे धीरे से पढ़ना है।
दुर्गेश यहाँ पे जो यूलर्स फॉर्मूला है ये एक बार देखो, तो ये दूसरी चीज होगी दुर्गेश 6 नंबर में। एक तरफ तो वो थ्योरम होगी 6 नंबर में, एक तरफ ये फॉर्मूला। कहते हैं ना, एक तरफ है दुनिया सारी और एक तरफ यूलर्स फॉर्मूला। तो देखो दुर्गेश, इसकी हिंदी भी हम अभी भेजेंगे। आज हम 100% हिंदी की बुक निकाल के, और जो भी बच्चे हिंदी मीडियम के हैं उनको हम हिंदी मीडियम में भी ये पूरा पेज भेज देंगे। तो हिंदी मीडियम वाले टेंशन नहीं लें बिल्कुल। देखो दुर्गेश, यूलर्स फॉर्मूला क्या है दिख रहा है दुर्गेश? हाँ सर। क्या लिखा देखो, पढ़ो। इफ जी बी ए कनेक्टेड प्लानर, पहले तो दुर्गेश परिभाषा याद करो। कनेक्टेड ग्राफ क्या होता है, ये परिभाषा याद होनी चाहिए, ठीक है? फिर हम इस थ्योरम को समझाएं, अगर तुम्हें परिभाषा याद हो तो। अभी तो समझा नहीं पाएंगे क्योंकि फर्स्ट ईयर की क्लास है 11 बजे से। अभी तो हम फर्स्ट ईयर को लिंक भेज रहे हैं दुर्गेश बाबू। सर लेकिन एक तुम्हें इसमें सर इसमें एक चीज पूछनी है, आप 1 मिनट हो गया, बस बता देना मेरे को, ऐसे ही बता देना सर। 1 मिनट सर, 1 मिनट रुकना। तो फर्स्ट ईयर को अभी तुम लोग डेफिनेशन पढ़ लो एक बार पूरी बुक की। ग्राफ, कनेक्टेड ग्राफ, ट्री, बाइनरी ट्री। तो जितने लोग इस समय जुड़े हुए हैं डिस्क्रीट के लिए, वो सब लोग अपनी किताब खोलो और डेफिनेशन अपने शब्दों में लिखो अपनी कॉपी में, फिर याद करो, ठीक है? और एग्जिट कर जाओ इस ग्रुप से। फर्स्ट ईयर को हम पढ़ा रहे हैं, कल फिर पढ़ेंगे इसके बारे में।